नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक फुटबॉल मैच की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक टूटे हुए वादे की और एक ऐसी शर्मिंदगी की जिसने पूरे देश की छवि पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, बात सिर्फ मेसी की नहीं थी। ये आवाज उस गहरे गुस्से की थी जो लियोनेल मेसी की कलकत्ता यात्रा के बाद हुए पूरे हंगामे में हर तरफ महसूस की जा रही थी। तो ये कहानी किसी चमक दमक वाले सेलिब्रिटी इवेंट से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है सॉल्ट लेक स्टेडियम में भड़के हुए गुस्से और तोड़फोड़ के उन दृश्यों से जो शायद ही कोई भूल पाए। जो गुस्सा वहां फूटा वो काबू से बाहर हो गया और देखते ही देखते इसके वीडियो वायरल हो गए। इसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर एक गहरा दाग लगा दिया और ये सवाल उठने लगा कि क्या हम बड़े इवेंट्स को संभालने के काबिल भी हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोगों का, फैंस का गुस्सा इस तरह से फूट पड़ा। इसका जवाब एक टूटे हुए वादे में छिपा है। चलिए अब जरा देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। वो क्या वादा था जो पूरा नहीं हो सका। सोच कर देखिए, 12,000 रुपए। कई फैंस ने एक टिकट के लिए इतनी बड़ी रकम दी थी और कुछ वीआईपी, उन्होंने तो एक फोटो खिंचवाने के लिए इससे भी कई ज्यादा पैसे दिए थे। उम्मीदें बहुत बहुत ज्यादा थीं। लेकिन जो उम्मीदें थीं और जो हकीकत में हुआ, उसके बीच जमीन आसमान का फर्क था। फैंस को अपने हीरो की एक झलक के बदले जो मिला वो सिर्फ और सिर्फ निराशा थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। हंगामा इतना बढ़ गया था कि राज्य सरकार के सबसे ऊंचे लेवल से एक ऐसी प्रतिक्रिया आई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर था। राज्य की मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मिसमैनेजमेंट पर हैरानी जताई और सबसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी। माफी के साथ साथ एक वादा भी किया गया कि इसकी जांच होगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये माना गया कि सिक्योरिटी और इवेंट मैनेजमेंट में बड़ी गलतियां हुई हैं और इनसे सबक लिया जाएगा। लेकिन जानते हैं, ये कोई पहली बार नहीं था जब मेसी के फैंस को इतनी निराशा हुई हो। कुछ ही महीने पहले चीन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, पर वहां जो हुआ वो यहां से बहुत अलग था। देखिए, दोनों ही जगह पर महंगे टिकट खरीदने वाले फैंस को अपने हीरो की झलक नहीं मिली। हांगकांग में तो मेसी खेले ही नहीं और कोलकाता में बस 10 मिनट के लिए दिखे। वजह लगभग एक जैसी थी, गुस्सा भी वैसा ही था। और यहीं पर कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। चीन में फैंस ने अपना गुस्सा ऑनलाइन निकाला, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए, लेकिन भारत में यहां गुस्सा सड़कों पर तोड़फोड़ और हिंसा में बदल गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, ऐसा क्यों? तो चलिए इस एक दिन के हंगामे से जरा बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये घटना हमें अपने समाज और देश के बारे में आखिर क्या सिखाती है? देखिए, ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं थी। ये घटना भारत के उन बड़े सपनों पर एक सवालिया निशान लगाती है जिसमें हम फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स होस्ट करना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? और ये पूरी घटना हमें सिविक सेंस की याद दिलाती है। गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन कानून को हाथ में लेना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये किसी भी समाज के लिए एक खतरनाक रास्ता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सिर्फ आर्थिक तरक्की कर लेना ही काफी है, अगर एक समाज के तौर पर हम अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को ही ना समझें? सच्ची तरक्की का असली मतलब आखिर है क्या?